अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ओपनिंग। दोस्तों, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के अंदर शानदार वैकेंसियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अंदर मर्दों ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन है तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2025 है। तो ये कहाँ की वैकेंसियाँ और किस तरह आपने अप्लाई करना है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। तो यहाँ पर आप इसकी तफसील देख लें। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल PARC जॉब 2025 अप्लाई ऑनलाइन। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट की तफसील मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये तफसील नीचे आप देख लें कि ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं इसका पाकिस्तान एग्रीकल्चर का। तो इसके अंदर काफी बड़ी तादाद में वैकेंसियां हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम नीचे से शुरू करते हैं कि सबसे पहले नीचे जो वैकेंसी है वो नायब कासद की है। वैकेंसियों की तादाद इसके लिए 4 है और पोस्टिंग और कोटा बता दिया गया है। और इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है लैब अटेंडेंट की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 2 है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं कि वो है अटेंडेंट फील्ड वर्कर की, लाइफ स्टॉक की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद जो है वो 20 है, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए मिडिल सर्टिफिकेट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और फिजिकली आप फिट होने चाहिए। और इसके अलावा इसमें आपकी एज लिमिट जो है 30 साल तक आपकी होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है वेल्डर की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 1 है और इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 30 साल तक रखी गई है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है ट्रैक्टर ऑपरेटर की। इसके अंदर 8 वैकेंसियों का ऐलान किया गया है और इसके लिए आपकी मिडल, अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो और फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 19 नंबर की वैकेंसी है वो है ट्रैक्टर फिल्टर की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 1 है। मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 18 नंबर की वैकेंसी है टेलीफोन टेक्नीशियन की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद जो है वो 2 है और मैट्रिक क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है। 3 साल आपका तजर्बा होना चाहिए और एज लिमिट 30 साल तक रखी गई है। इसके बाद अगली वैकेंसी है वो है प्लम्बर की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 1 है और इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद 16 नंबर की वैकेंसी है लाइफ स्टॉक अटेंडेंट की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 1 है और मैट्रिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 15 नंबर की है लैब अटेंडेंट की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 5 है और इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन और 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 14 नंबर की वैकेंसी है वो है फार्म अटेंडेंट की। इसके लिए वैकेंसियों की तादाद जो है वो 10 है और मैट्रिक क्वालिफिकेशन और 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 13 नंबर की वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 1 है। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन और 3 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है 12 नंबर की वो है ड्राइवर की। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन रखी गई है। वैकेंसियों की तादाद इसके लिए 15 है और मैट्रिक क्वालिफिकेशन और इसके अलावा 33 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 11 नंबर की वैकेंसी है वो है डिस्पैच राइडर की। इसके अंदर मैट्रिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और इसके अलावा 33 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद जो 10 नंबर की वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन 2 की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद जो है वो 5 है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और एज इसके लिए 30 साल तक आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जो 9 नंबर की वैकेंसी है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 3 है। FSC आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एज लिमिट आपकी 30 साल तक रखी गई है। इसके बाद जो 8 नंबर की वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 2 है। FSC आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 30 साल तक आपकी उम्र है, तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर की वैकेंसी है कुक की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 1 है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन और 5 साल का तजर्बा इसके लिए रखा गया है।
छठे नंबर की जो वैकेंसी है स्टोरमैन की, इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 1 है। मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है 5 नंबर की, वो है स्टोर कीपर की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 2 है। क्वालिफिकेशन इसके लिए बीए बीएससी रखी गई है और 5 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद जो 4 नंबर की वैकेंसी है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 2 है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर की जो वैकेंसी है वो है जूनियर एडिटर की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 1 है और बीबीए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद जो 2 नंबर की वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 4 है और बीएस आपकी जो है बीएससी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट इसके लिए 30 साल है। तो ये सबसे पहली वैकेंसी है हरी लैब टेक्नीशियन की। इसके अंदर वैकेंसियों की तादाद 2 है, बीएससी क्वालिफिकेशन और 3 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एज लिमिट इसके लिए 30 साल रखी गई है। तो ये तमाम वैकेंसियां थी जिसकी मैंने तफसील आपको बता दी है। अब आप देख लें कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो इसके लिए जो जो है वुमन मिनोरिटी डिसेबल कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर गवर्नमेंट रूल। तो इसमें आपको वुमन मिनोरिटी के लोग, डिसेबल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोटा इसके अंदर रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपने जो है ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल जॉब पोर्टल www.ngp.gov.pk। तो वहां पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके अलावा आपको नो टीएडीए, आपको टीएडीए नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा जो है फीमेल कैंडिडेट अगर अप्लाई करती है तो उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। गवर्नमेंट के लोग एनओसी के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे सबसे पहले। अल्लाह हाफिज।